गुरुत्वाकर्षण वही करता है जो गुरुत्वाकर्षण सबसे अच्छा करता है, हमें लगातार इस पृथ्वी की ओर खींचता है। जिस दिन से हमारा जन्म हुआ है हम अनजाने में और लगातार इस नीचे की ओर ले जाने वाली चुंबकीय शक्ति के विरुद्ध खुद को ऊपर उठाने के लिए काम करते हैं। योगी जन जानते हैं कि यौवन के स्रोत के दो प्रमुख घटक उल्टे हो रहे हैं और इस धरती पर हल्का होने के लिए हमारे बंधों को सक्रिय कर रहे हैं। बंधों को सक्रिय करने से हमारे जोड़ों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन मुद्राओं में जिनमें बहुत अधिक वजन उठाने की जरूरत होती है। ऊर्जावान रूप से अधिक सूक्ष्म यौगिक दृष्टिकोण के माध्यम से मानव शरीर को देखना, बंध शरीर के विशिष्ट क्षेत्रों में ताले या वॉल्व हैं जो एक बार संलग्न होने पर प्राणिक ऊर्जा को नष्ट करने को नियंत्रित कर सकते हैं। इनके उपयोग में महारत हासिल करने से शक्ति कुंडलिनी ऊर्जा को शरीर में खींचने की प्रक्रिया में मदद मिलती है। विशेष रूप से सुषुम्ना नाड़ी एक केंद्रीय चैनल जो रीढ़ की हड्डी में स्थित केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। हठ योग प्रदीपिका में लिखा है, ईड़ा और पिंगला का मिलन अमरता लाने के लिए किया जाता है। ऐसा ही एक यौगिक क्रिया है उड्डयन मूल द्विबंध। आज हम आपको उड्डयन मूल द्विबंध करने की विधि, उसके लाभ तथा उसमें बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। उड्डयन मूल द्विबंध करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम आपको यहाँ पर पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। कमर सीधी रखें, हथेलियों को घुटनों पर रखें और सुनिश्चित करें कि घुटने फर्श को मजबूती से छू रहे हों। अपनी आंखें बंद करें। सबसे पहले श्वास लेकर श्वास को रोके हुए ही मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और गुदा की मांसपेशियों को सिकोड़ें, अर्थात मूल बंध लगाएं। फिर इसी अवस्था में उड्डयन बंध भी लगाएं। उड्डयन बंध लगाने के लिए श्वास को रोके हुए ही पेट की मांसपेशियों की ऊपर की तरफ यानी छाती की ओर खींचें। इसी दौरान पेट को अंदर की तरफ खींचें जैसे आप पेट पतला करने की कोशिश कर रहे हों। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहने का प्रयास करें। प्रारंभ में आप 3 से 5 सेकंड के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं और अंततः नियमित अभ्यास से इसे बढ़ाकर कई देर तक कर सकते हैं। जितनी देर सहजता से श्वास रोके हुए रुक सकते हैं रुकें। फिर श्वास छोड़ते हुए पहले उड्डयन बंध खोलें, फिर मूल बंध को खोलें। यही है उड्डयन मूल द्विबंध। इस प्रक्रिया को जितनी बार आप सहज महसूस करें उतनी बार दोहराएं। अभ्यास की अवधि बहुत धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। इसे 5-6 बार से 15-20 बार तक किया जा सकता है। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान लगाएं और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे दोनों भावों के बीच में या आती जाती श्वसन पर अपने ध्यान को व्यवस्थित करें। उड्डयन मूल द्विबंध करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है, फिर वह सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन ही क्यों ना हो। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी ना बैठ पाएं वे कुर्सी पर कमर सीधी रखते हुए भी इस बंध को लगा सकते हैं। उड्डयन मूल द्विबंध के अनेक लाभ बताए गए हैं। नित्य अभ्यास करने से अपान वायु पूर्ण रूपेण नियंत्रित हो जाती है, उदर रोग से मुक्ति मिल जाती है, वीर्य रोग हो ही नहीं सकता। मूल बंध का साधक निर्द्वंद होकर वास्तविक स्वस्थ शरीर से आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है, आयु बढ़ जाती है। इसका साधक भौतिक कार्यों को भी उल्लास पूर्वक संपन्न करता है। सभी बंधों में सर्वोच्च मूल बंध के सभी लाभ मिलते हैं और यह मानव शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह बवासीर को भी रोकता है, शरीर के निचले पेट में स्थित ग्रंथियों के स्राव में सुधार लाता है, पाचन शक्ति को उत्तेजित करता है। यह श्रोणि और मूत्र जननांगी क्षेत्र को संतुलित और सक्रिय करता है। यह बंध एकाग्रता शक्ति में भी सुधार लाता है। मलमूत्र की दुर्बलता और कब्ज को भी दूर करने वाला बंध है। यह अवसाद को दूर करने में सहायक है। इसके अभ्यास करने से एकाग्रता के स्तर में बढ़ोतरी होती है। महिलाओं में मासिक धर्म दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। प्रजनन प्रणाली को मजबूत बनाता है। रक्तचाप के स्तर को भी कम करता है। जननेंद्रिय व मल द्वार की पेशियां सुदृढ़ होती हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट मूत्र रोग में सहायक होता है। साथ ही पेट से संबंधित परेशानियों से भी उभरने में मदद करता है। इसमें उड्डयन बंध के भी सारे लाभ मिल जाते हैं। इस बंध से पेट के अंग सही तरीके से काम करते हैं। पेट और कमर की चर्बी घटती है। अगर इसका नियमित अभ्यास किया जाए तो यह एक बूढ़े आदमी को भी जवां बना देता है।
पूरे शरीर को पुनर्जीवित करता है और ध्यान की अवस्थाओं की ओर ले जाने में मदद कर सकता है। पूरे पेट को स्पंज की तरह निचोड़ता है, जिससे सारा रुका हुआ खून बाहर निकालने में मदद होती है। इस तरह से आंतरिक अंगों को एक नई जीवन देता है। यह बड़ी संख्या में पेट की बीमारियों जैसे अपच, कब्ज, मधुमेह और कोलाइटिस को रोकने में मदद करता है। हृदय की अच्छी तरह से मालिश हो जाती है, जिससे इसकी कार्य क्षमता में सुधार होता है। चिड़चिड़ापन, क्रोध और अवसाद दूर होता है। यह मधुमेह घटाने और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक बंध है। उड्डयन बंध एक संस्कृत का शब्द है, जिसमें उड्डयन का अर्थ है उठना या ऊपर की ओर उड़ना और बंध का अर्थ है पकड़ना, कसना या ताला लगाना। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर पर लगाए गए भौतिक लॉक के कारण डायफ्राम छाती की ओर बढ़ जाता है। वहीं मूल बंध, यह शब्द भी संस्कृत मूल से आया है, जिसका अर्थ है जड़ या आधार, और बंध जिसका अर्थ है बंधन। बंध का अर्थ है बांध कर रोक देना। इसका अर्थ है बिखरी हुई शक्ति को बांध देना। बंध एक प्रकार का लॉक होता है जो शक्तियों की हानि को रोकता है। यह प्राण ऊर्जा को एक सही दिशा देता है। यह नीचे की ओर जाने वाली ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाता है। इसे अंग्रेजी में रूट लॉक योगा भी कहते हैं। चूंकि इस बंध में दो बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध, एक साथ लगाए जाते हैं, इसलिए इसे उड्डयन मूल द्विबंध कहते हैं। शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं, जिन्हें योग और तंत्र शास्त्र में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह चक्र ऊर्जा के अंदरूनी प्रवाह को प्रकट करते हैं और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार लाने का काम करते हैं। उड्डयन मूल द्विबंध मूलाधार, स्वाधिष्ठान व मणिपुर चक्र को सक्रिय करने में मदद करता है। शरीर के 7 प्रमुख चक्रों को संयमित किया जा सकता है। यह चक्र प्राण की प्रवाहना और ऊर्जा के संचरण में मदद कर सकते हैं, जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को बढ़ावा देते हैं। जब व्यक्ति इस बंध का अभ्यास करता है तो उसके शरीर के 7 चक्रों को संरक्षित रखने और संचालित करने में मदद मिलती है। यह आत्मा के साथ समरसता और ऊर्जा की स्थिति को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। उड्डयन मूल द्विबंध करने से पहले कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। यदि इन बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो फायदे के बजाय नुकसान भी हो सकते हैं। बवासीर या गुदा संबंधी रोग है तो यह क्रिया न करें। हृदय रोगी व श्वास रोगी इस क्रिया को धीमी व सावधानी पूर्वक करें। इसका अभ्यास हमेशा खाली पेट पर ही करें। अल्सर और हार्निया के मरीज इस बंध का प्रयोग न करें। अगर आप दिल की बीमारी या पेट के जख्म से पीड़ित हैं तो इस बंध के अभ्यास से दूर ही रहें। गर्भवती महिलाओं को भी यह बंध नहीं लगाना चाहिए। किसी भी प्रकार के योगासन को जबरन नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार योग करें तो बेहतर होगा। योग को हमेशा सही मुद्रा में और सही जानकारी के साथ ही करना चाहिए। तो यह था उड्डयन मूल द्विबंध करने की विधि, इसके लाभ और इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।